क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हो तो आपको ये भी आइडिया होगा, ऑल ओवर कंट्री में आप सब जगह जाती हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं बड़े जोश से और साल भर 2 साल 3 साल उनकी मियाद बहुत कम होती है, कुछ मिनिमम बहुत छोटा परसेंटेज है जो सरवाइव कर जाता है। तो क्या कहेंगे आप ऐसे में? मुझे ऐसे लगता है कि आप कोई भी चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो आपका इंटेंशन है वो बहुत प्योर होना चाहिए। अगर आप डे 1 से ही सोचें कि मैं स्टार्टअप का बड़ा सा वैल्यूएशन दिखा दूं और फिर पैसे ले लूं, जेवी राउंड तक पहुंच जाऊं, पैसा ले लूं, और आपके कंसेप्ट में और डेडिकेशन में कमी है तो आप फेल होने ही वाले। तो जैसे मैं कैंसर पैथोलॉजिस्ट थी, मैं रॉयल सरे काउंटी हॉस्पिटल यूके में और टाटा मेमोरियल और आईसीएमआर सब जगह काम कर चुके। तो मैं पहले इनिशियली सिर्फ कैंसर ही रिपोर्ट करती थी क्योंकि वो सुपर स्पेशलाइजेशन था। पूरे एमपी से मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते थे, पर मैं सीएचएल अपोलो को हेड भी करती थी और वहाँ मैं ऑब्जर्व करती थी जो लोग वहाँ दिखाने आते थे वो कई बार टेस्ट की रिपोर्ट न होने के कारण, क्योंकि टेस्ट जाते थे बॉम्बे और दिल्ली, और जब तक रिपोर्ट ना आए पेशेंट एडमिट रहता था, कई बार रिपोर्ट मैच नहीं होती थी। तो सेंट्रल लैब को मैंने शुरू इस हिसाब से किया था कि सारे अस्पतालों के लिए मैं एक ऐसी स्पेशलिटी लैब बना दूं जहां जो टेस्ट वो नहीं कर रहे हैं वो करवा पाए। तो दैट वाज द बेसिक इंटेंशन टू स्टार्ट द लैब कि हम स्पेशलाइज्ड टेस्ट कर लें। पर फिर जब मैंने टेस्ट खुद करने शुरू किए तब तक तो रूटीन में देखती नहीं थी, मैं सोचती थी कि वो हर कोई कर लेता है तो वो मैं क्यों करूं। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें काफ़ी मार्जिन है और अगर ये मार्जिन मैं पेशेंट को पास कर दूं तो जो मेरा फंडा है कॉर्पोरेट लैब एट चैरिटेबल रेट वो आराम से मैं पूरा कर सकती हूँ। तो वही सोच के मैंने ये कंसेप्ट पे ये सेंट्रल लैब बनाया। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं शुगर के 20 भी रुपये लूँ या 10 भी रुपये लूँ और पेशेंट कहीं से ऑटो करके मेरे आए तो 100 रुपये तो ऑटो वाला ही ले लेता। तो उससे मुझे कंसेप्ट आया कि मुझे जितना पॉसिबल हो हर नूक एंड कॉर्नर में कलेक्शन सेंटर खोल दे। तो लैब तो एक है जो करीब आप देखेंगे तो हाँ 10,000 स्क्वायर फीट पे, पर कलेक्शन एरियाज अक्रॉस द सिटी।